चलिए, डीवी कॉर्प के नतीजे कल आए थे और हमने देखा था कि नतीजों में जो मुनाफा है वो करीब 29% घटता हुआ नजर आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.5% से घटकर 22.8% हो गए थे साल दर साल, और एड रेवेन्यूज में 1% की बढ़त देखने को मिली। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीवी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं अब आप आगे आने वाली तिमाहियों को, और इस बार थोड़े से नतीजे उम्मीद से कम आए हैं, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, नतीजे थोड़े उम्मीद से कम नहीं है, हमारी उम्मीद से काफी कम है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमारे लेवल पे काम होना था कॉस्ट कंट्रोल का, मार्केट ग्रोथ का, मार्केट पेनिट्रेशन का, वो हमने सब किया। और उसके लेकिन जो एडवर्टाइजिंग ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिसको हम अच्छा खासा नंबर मान रहे थे, उसमें करीबन 1% का हमारा इजाफा हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो हमारे हिसाब से नतीजे जो हैं, मार्केट का ओवरऑल जो स्लगिशनेस चल रहा है उसकी वजह से हमको भी मार खानी पड़ी। एक बात अगर कंपेयर करें तो कही जा सकती है कि लास्ट ईयर जो हमारा Q1 था, उसमें हमारा बेस काफी हाई था। तो उस बेस पे 1% ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन मेरा मानना वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। और लेकिन अगर अपन Q4 से देखें तो Q4 से Q1 में लगभग 9% की एडवर्टाइजिंग ग्रोथ हुई है। तो इसको अगर कोई ट्रेंड माना जाए कि ये मार्केट ग्रो कर रहा है, तो एक ट्रेंड माना जा सकता है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में, तिमाही में हमको ग्रोथ जो है वापस मिलनी चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काफी दबाव देखने को मिला है। 28.5% से ये घटकर करीब 22.5% रह गए हैं साल दर साल। आगे आने वाले तिमाहियों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किन लेवल पर मेंटेन होते हुए नजर आएंगे? अगर आप Q4 देखें तो उसमें 21% का हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो Q1 में अभी 22.4 हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है, और हमारे जो इमर्जिंग एडिशन है महाराष्ट्र और झारखंड, जो हमने अभी 2-3 साल में लॉन्च किए हैं हमारे सारे संस्करण, उसमें जैसे Q4 में हमारा लॉस था तकरीबन 20 करोड़ रुपए, जो अब 12 करोड़ पर रह गया है, और आगे चल के लॉस कम ही होना है। तो मैं मानता हूं कि ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होगा, 22% जो भी हमारा है उससे और आगे इंप्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो एक सवाल उठता है वो ये है कि अगर ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में स्लगिशनेस रही, जो जीडीपी के नंबर हर तिमाही में रिवाइज कर दिए जाते हैं कि थोड़े और कम हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर बाकी सारी कंपनियां जो हमारे विज्ञापनदाता हैं, जैसे मैं बजाज ऑटो के रिजल्ट देख रहा था 2 दिन पहले, अब उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, जबकि वो एक बड़ा इंडिकेटर है हमारे लिए, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, सब तबकों में मस्ट हो जाती है लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर उनकी ग्रोथ पिट रही है तो जाहिर बात है उनकी एडवर्टाइजिंग रोक देते हैं वो, तो उससे हमको भी असर पड़ता है। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, इसके अलावा रेडियो का कारोबार कैसा कर रहा है? यहाँ पर भी हमने करीब 4% तक की तिमाही दर तिमाही गिरावट देखी है। यहाँ से क्या उम्मीदें हैं आगे? रेडियो में देखिए, आपको जैसे पता है, वी वर द फर्स्ट कंपनी जो हम लोग EBITDA एंड पैट पॉजिटिव कर पाए थे अपने आप को। तो रेडियो एज ऑफ नाउ हम लोग प्रॉफिट में हैं, वहां पे थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है, टॉप लाइन में भी इंक्रीज है, लेकिन ओवरऑल रेडियो का साइज बहुत छोटा है। मैं मानता हूं जो अभी सरकार ने बोला है कि दिसंबर में जो 3rd राउंड का जो वो बिडिंग करेंगे, उससे कुछ नए सेंटर खुलेंगे, थोड़ा सा मार्केट और बढ़ेगा, तो ओवरऑल रेडियो का पाई इंक्रीज होने से उसमें एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा। क्योंकि रेडियो में आमदनी का एक ही सोर्स है, वहां पे सिर्फ एडवर्टाइजिंग के भरोसे जो है इनकम है, वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन से या बाकी कोई कंज्यूमर से आप पैसा नहीं ले सकते हैं। तो अगर मार्केट बढ़ता है रेडियो का तो उससे हमको ही फायदा होगा। चलिए, धन्यवाद अग्रवाल साहब, समय निकालकर CNBC आवाज पर आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।